वाटरफॉल्स की एक अलग ही बात होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, दे चेज वाटरफॉल्स जस्ट टू व्यू द ग्रैंड फिनोमेना ऑफ वाटरफॉलिंग फ्रॉम अ ह्यूज हाइट। किसी को कुदरत का नेचुरल फिनोमेना देखना पसंद है, इसलिए वो वाटरफॉल ढूंढते हुए आते हैं। किसी को एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन पसंद है, इसलिए वो रिमोट जगह पे पता नहीं कहाँ कहाँ तो जंगलों में से यहाँ से वहां से हाइक करके वाटरफॉल्स के पास जाते हैं। लेकिन हमारा मोटिवेशन क्या था वाटरफॉल्स देखने का, ये आपको अगर मेरे पहले व्लॉग्स आपने देखा हो तो समझ आ चुका होगा। So we were on this Karnataka coastal road trip and we went to Chikmagaluru and from Chikmagaluru to Gokarna. And Gokarna से रिटर्न जब हम लोग हैदराबाद को आ रहे थे, we wanted to take a quick detour to this Jog Falls so that we can also kind of witness this fantastic waterfalls, the majestic waterfalls, which is India's second highest plunge waterfall. So लगे रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉग फॉल्स की। अगर आप लोग जॉग फॉल्स आना चाहते हैं तो यू कैन हैव द ऑप्शंस ऑफ बाय एयर, बाय ट्रेन एंड आल्सो बाय रोड व्हिच इज व्हाट वी हैव टेकन। बाय एयर द नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है हुबली एयरपोर्ट व्हिच इज अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द जॉग फॉल्स, एंड बाय ट्रेन द क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन approximately 20-25 kilometers distance पे है सागर जम्बागारू रेलवे स्टेशन। और finally the road trip, obviously anyone can go to Jog Falls, and the best part of the road trip is you can kind of stop wherever you want, take the glimpses of that nature, the forest, and that's exactly what we have done। क्योंकि हम लोग वैसे भी आ रहे थे गोकर्णा टू हैदराबाद, we thought of taking this door tour, and हम लोग निकले हैं गोकर्णा से होनावर से होते हुए हम लोग जॉग फॉल, एंड देन जॉग फॉल के बाद हम लोग गए सागर, शिवमोगा, बेंगलुरु, एंड देन फाइनली हैदराबाद। दैट वाज आवर राउट। जॉग फॉल्स तक के आने का जो सफर था बहुत ही शानदार था और मजेदार था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि डिस्पाइट बीइंग ए स्मॉल रोड और छोटा सा रोड, द रोड वाज सुपर गुड। कोई भी बैड पैचेस नहीं थे, ऑल्दो इट वाज गोइंग थ्रू द जंगल्स। हमें चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। थोड़ी बहुत दिक्कत हमें जैसे जैसे हम करीब आ रहे थे हमारा जॉग फॉल का डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक बढ़ने लगा। थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने लगा, एंड लोग निकल रहे थे आफ्टर विटनेसिंग द जॉग फॉल्स, और कुछ लोग जा रहे थे। एंड हम लोगों ने देखा कि देयर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन एज वेल। आगे जाके इसको शायद बहुत ही बड़ा डेवलप करने का इन लोगों का प्लान है। जॉग फॉल्स के एंट्रेंस आर्क तक आने के लिए मेरे को ना तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग गया था बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। बहुत सारे लोग, मतलब इतना भीड़ था कि आई हैड टू काइंड ऑफ वेट इन द कार जस्ट टू गेट अ पार्किंग ऑन माय कार फॉर माय कार। अब जैसे हम लोग अंदर आए हैं, यू कैन सी दिस डेक्स, पता नहीं फॉर सम रीजन दिस डेक्स वर क्लोज्ड, हमें अंदर जाने नहीं दिया इन लोगों ने। बट जैसे ही ये बन जाते हैं और हम लोगों को जाने का एक्सेस मिल जाता है, बहुत ही शानदार व्यूज देखने को मिलेंगे जॉग फॉल्स के। फाइनली हम लोगों को जॉग फॉल्स देखने का नज़ारा मिल गया है। एज यू कैन सी बहुत ही शानदार। ऑफ कोर्स पानी का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियसली गलती इसमें किसी की नहीं है। हम लोग ही गए थे ऑफ सीजन में, मानसून के टाइम एकदम धुआंधार फ्लो होता है, मानसून के बाद थोड़ा बहुत उसका फ्लो कम हो जाता है, एंड समर्स में फॉर एग्जांपल ये तो बिल्कुल ही सूखा हो जाता है। सो यू कैन, अभी जो कुछ भी मेरे को नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, समर्स में ये भी नहीं मिलेगा। समर्स में प्रोबेबली यू विल जस्ट सी द रॉक्स एंड दैट्स अबाउट इट। ऑब्वियसली कोई जाता नहीं है समर में शायद, बट या वाटरफॉल्स ऑफ दैट नेचर, राइट। पानी ज़्यादा है तो अच्छा फ्लो दिखेगा, पानी ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा एवरेज सा फ्लो दिखेगा। बट बिकॉज हम लोग खास तौर जॉग फॉल्स को गए नहीं थे, इट वॉज जस्ट आर ऑन द रिटर्न टू हैदराबाद एक डिटोर था, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ नहीं है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट अगर अच्छा फ्लो होता तो यार मज़े ही आ जाते।
और जॉग फॉल्स के बारे में मेरे को एक चीज यहाँ ही आके पता चला कि इट्स जस्ट नॉट वन वाटरफॉल, यहाँ पर ना 4-5 वाटरफॉल्स है, इसको जुड़ा के ये लोग कहते हैं जॉग फॉल्स। लाइक यहाँ पर नाम दिया गया था किसी फॉल को रानी, किसी फॉल को राजा, किसी फॉल को रोर मतलब रोरिंग रॉकेट टाइप, एंड किसी फॉल को दिया गया ग्रैंड माँ का नाम। सो ये 4-5 वाटरफॉल्स टुगेदर इट्स कॉल्ड एज जॉग। अब वैसे जॉग का मीनिंग कनाडा में होता है वाटरफॉल, तो विच मीन्स दैट इट्स वेरी एप्ट फॉर द नेम एज वेल। अगर आप लोग भी वाटरफॉल्स जाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली जॉग फॉल्स, तो आई थिंक द बेस्ट सीजन टू गो इज बिटवीन जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि दैट्स वेयर द मॉनसून इज देयर, मतलब बहुत अच्छी बारिश होगी उन 3 महीनों में, एंड यू गेट टू सी ए वेरी गुड फ्लो ऑफ द वाटर। अदरवाइज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शायद ऐसा कुछ दिखेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, एंड देन उसके बाद समर्स में तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिएगा वाटरफॉल्स, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एंड जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये मिस्ट फॉर्म हो रहा है, बादल फॉर्म हो रहा है, वी कैन नॉट गेट अ क्लियर व्यू, डोंट वरी, ये बहुत ही फास्ट मूविंग वेदर टाइप है, क्योंकि जो मिस्ट फॉर्म होता है, जो क्लाउड्स है ना, ये हर 5 मिनट को चेंज होते जा रहा है। सो इफ यू जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स you'll get to see a clear view, and if you are impatient then you may not get a clear view। अगर आपको बादल दिख गया और आप डिसअपॉइंट हो गए, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको एक वेरी क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगी वाटरफॉल्स की। और मैं अभी तक जो आपको दिखा रहा हूँ वाटरफॉल्स, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है पब्लिक क्राउड, शायद आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो फेस्टिव सीजन के टाइम में गया था, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन द क्राउड राइट नाउ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आई मस्ट टेल यू कि हमें ना वेट करना पड़ा टू गेट द व्यू ऑफ द वाटरफॉल, मतलब फॉर मी टू कैप्चर इन द कैमरा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दिस इज एग्जैक्टली फॉलिंग बिटवीन द दशहरा एंड गांधी जयंती एंड देन सैटरडे संडे। ये जो लॉन्ग 4 डे वाला हॉलीडे पीक था, तब गया था मैं, एंड दैट इज द रीजन यू सी दिस क्राउड। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वेरी इजी। इट वाज नॉट वेरी इजी टू गेट अ कार पार्किंग, इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर मी टू गेट अ व्यू ऑफ द वाटरफॉल्स क्लियरली, बट हम लोग थोड़ा पेशेंटली वेट किए हैं, एंड देन वी गॉट दिस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूइंग डेक्स बना रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होता है एक बहुत ही शानदार व्यू सबको देखने को मिलेगा। जितना भी शायद क्राउड हो, भीड़ हो, यू सिर्फ will be able to find a spot once the entire viewing decks are constructed। मैंने देखा वहाँ पर 3-4 फ्लोर्स टाइप्स के व्यूइंग डेक्स बना रहे थे वो लोग, सो आई एम श्योर ये आगे जाके बहुत ही अच्छा मैनेजेबल होगा क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से। ऑलराइट, फॉल्स देखने के बाद हम लोग निकल पड़े थे टुवर्ड्स हैदराबाद, एंड ऑन द रिटर्न टू हैदराबाद वी स्टॉप्ड ओवर इन बेंगलुरु। उसका एक अलग व्लॉग बनाऊंगा मैं, जस्ट टू शो यू द ग्लिम्सेस ऑफ बेंगलुरु, एंड ये कर्नाटका सीरीज को मैं एंड करूंगा। Until then, keep exploring.